राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। 3 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो, आपको मैं उपाय बताती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ, आपको सब कुछ बता देती हूँ 1 वीक का, ठीक है। उसके बाद गुरु भी आपके बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी आपको क्या गाइड कर रहे हैं, वो भी बता देती हूँ। और तो और आपके लिए अब मैं एक लक्की विनर वाला ऑफर भी लाई हूँ। उसके अंदर आपने करना क्या है, कमेंट्स करते रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट्स करते रहो और उसके बाद अपना प्रश्न भेजो, ठीक है। प्रश्न थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए, लंबे चौड़े प्रश्न मत भेजना कि मेरा भविष्य क्या रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है बताना, ठीक है। जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछने वाला है वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद जो आपका मूलांक है उस मूलांक को मेंशन करके और उसके आगे अपना प्रश्न जो है आपने लिख देना है। मूलांक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, किस तरह से मूलांक निकाला जाता है, वो मैंने एक वीडियो में भी डाल दिया। नहीं समझ में आता तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में से देख लो, मूलांक किस तरह से जानो, ठीक है। उसके अंदर जा करके आप देख सकते हो कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, ठीक है। अब उसके बाद संडे से आपके लिए जो है, मैं अब मूलांक 3 वालों के लिए प्रेडिक्शन शुरू कर देती हूँ। देखो, संडे वाला दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ प्राप्ति की आशा है और वो आपकी आशा पूर्ण होगी, यानी कि कोई ना कोई आपके पास ज़रूर ऐसा आएगा कि जो आपके लिए आगे बढ़कर सब कार्यों को पूर्ण करेगा। अर्थात आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लेकर कोई थर्ड पार्टी आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या है, खुश होने का मौका मिलेगा, ठीक। आपने और क्या करना है, आगे बढ़ना है और उसके बाद आपके कार्य के पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। तो बने रहो अपने काम के ऊपर और उस चीज़ को पूर्ण करके ही हटना, क्योंकि काम जो है पूरे होने की पूरी संभावना बनती है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप थक गए हो, परेशान हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन आप भी खतरों के खिलाड़ी थे, आपने भी बहुत खतरों से खेला है। आपने रिस्क इतना ज़बरदस्त हर चीज़ का लिया है कि वो आपसे संभल नहीं पाया। लेकिन फिक्र ना करो, ईश्वर आपके साथ हैं। अगर आपने खतरों से खेल ही लिया है तो वो ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप बने रहो, करते रहो चुपचाप से अपने काम, लेकिन दोबारा खतरों से मत खेलना। अब तो मैंने संभाल लिया, अब गलती दोबारा मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। यहाँ किसी के साथ झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है, तो भाई झगड़ा होने से पहले ही हरे रंग की कोई चीज़ का दान कर देना। एक काम करना, हनुमान जी को एक लड्डू, जो कि बीकानेरी लड्डू होता है, उसमें हरी बूंदी भी होती है, तो वो वाला लड्डू लेके उसके ऊपर एक तुलसी दल रख के, एक लो चाहे 1 किलो लो, चाहे 1.25 मन लो, ठीक है। जितना मर्जी आपकी श्रद्धा करे उतना आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, उनको लड्डू चढ़ाने हैं। लड्डू चढ़ा करके, जो लड्डू मैंने बताए हैं वो वाले होने देसी घी के चाहिए, क्योंकि भगवान जी के लिए कभी भी ऐसा लड्डू नहीं बनाओ। उससे अच्छा तो एक घर में एक ही लड्डू बना लो, वो बेहतर है। 1 चम्मच देसी घी लेकर, तो वो बेटर है। तो आप वो बना करके प्रसाद के रूप में जो है उनको दे सकते हो। तुलसी दल जरूर रख देना, ठीक है। और यहाँ पर आपको हिदायत, लड़ाई झगड़ा के अंदर पड़ने से पहले लोगों को अपने मदद के लिए बुला लेना। देखिए ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, ठीक है। अपनी मदद के लिए सब लोगों को बुला लेना, ठीक। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है, देखो जी, आप अपने मन में ना जो एक दोबारा चाहते हो कि दोबारा से सब चीज़ें वापस वैसी ही हो जाएं, ठीक है। दोबारा मैं नए सिरे से हर चीज़ को शुरू करूं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हो। यहाँ दिल और दिमाग पूरी तरह से एक्यूरेट है, एक एक चीज़ समझ आ रही है अंदर से कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। यहाँ पर सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर अपने आप को बदलना है, अपने आप को परिवर्तित करना है। माँ शेरा वाली की आराधना कर लेनी है, उनको भेंट स्वरूप आपका जो श्रद्धा करे वो दे दें, ठीक है। जो आपके भाव में आता है वो दे दें, जो आप कर सकते हैं वो आप उनके लिए करें, ठीक है। यहाँ थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ जो है आपको लाभ होता हुआ, लेकिन उतनी तेजी से काम की तरफ प्रगति नहीं। कुछ प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन आपके अंदर भी कोई
इतना वो इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ आप बड़ी ज़बरदस्त तरीके की मेहनत कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बस आप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई कोई एक मेरे लिए अमृत का प्याला लेकर आ जाए और मैं उसका सेवन कर लूँ, यानी कि आप बैठे हो। भाई यहाँ परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर इतने चमत्कार नहीं होते कि आप बैठे रहो और खाना सब कुछ खुद अपने पास आएगा। यहाँ पर हर किसी को अपने लिए जो है श्रम करना पड़ता है। मैंने श्रम की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट्स उतने बेटर नहीं होंगे लेकिन होंगे, ठीक है ना। उस चीज़ पे बने रहो और उसके बाद इस कार्य को करो। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है आप भले और बुरे की पहचान करोगे, उसके बाद चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे और उसके बाद सब चीज़ों का निचोड़ निकालोगे और धीरे 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 अपने आस पास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको आप दूर हटाने की कोशिश करोगे, यानी कि नेगेटिविटीज़ को आप अपने तरफ से दूर करते हुए दिखाई देते हो। अब अच्छी बात है ना, अगर नेगेटिविटी आपसे दूर हो रही है, शत्रु कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो तो रिज़ल्ट आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखो सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई काम करना चाहोगे, दिल बहुत खुश है आपका कि बहुत तेज़ी से मेरा काम हो जाएगा, ऐसी आपके मन में जो है खुशी है। लेकिन मैं सच बताऊं बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब हिम्मत रखो अंदर से और अपने कामों को करो। दिल बहुत खुश है, ठीक है, लेकिन कार्य मुश्किल है। अब इन मुश्किल कार्यों को बनाने के लिए हमने क्या करना है, माँ शेरा वाली की यानी कि माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है सैटरडे को, ठीक है। आप ये कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। बाकी डॉग्स को भी आप कुछ खिला सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो। अब यहाँ पर सैटरडे तक की प्रोडिक्शन पूर्ण हो गई। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो आप सबसे पहले ये चीज़ सोचो कि अगर हमें अपने जीवन के अंदर मुश्किल कार्य करने पड़ते हैं तो हम कितने बौखला जाते हैं, किसी चीज़ के अंदर फंस जाएं तो कितने परेशान हो जाते हैं। तो महान जो भगवान है इष्ट है हमारे, उन्होंने भी तो इतने दुर्गम काज किए हैं, ठीक है ना। हम हनुमान जी के बारे में भी तो बोलते हैं ना, दुर्गम काज जगत के जेते, बोलते हैं ना, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। मतलब आपके होने से ही मेरे हर काम जो है वो सुगम हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। हो सके तो बहन बेटियों को या स्त्रियों को कुछ ना कुछ ज़रूर दें, जो आपका मन करे, जो भी आपको अच्छा लगे वो ज़रूर अर्पण करें, ठीक है। आपसे जितना बन पड़े, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि बहुत अधिक कर दो, जितना आपसे बन पड़े वो ज़रूर करें। और उसके बाद ईश्वर की आराधना करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी कितनी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे समझ में आती हैं, समझ में पड़ती हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ें भी समझ में आएंगी तो रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। उसके बाद फिक्र मत करो, आपके लिए आगे बेटरमेंट मुझे दिखाई देती है, ठीक है। अब एक बच्ची है, उसका नाम है लिव्या जुनेजा, ठीक है। वो मूलांक 3 की वीडियो के अंडर जो है कमेंट्स करती है। देखो मैंने इस बार तो ये कमेंट ले लिया आपका, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका मूलांक नहीं लिखा होगा तो मैं एज्यूम नहीं करूँगी, ठीक है। तो मैं कि यही होगा, आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है। तो ये मेरे लिए एक डबल काम पड़ जाता है। आप अपना मूलांक लिखो और उसके बाद मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बता देती हूँ, आपने लिखा मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड रहती हूँ। देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे कहीं ना कुछ रिलेशनशिप के रिलेटेड भी है, ठीक। यहाँ पर आपके साथ किसी ना किसी की कोई बातचीत है जो कि समझ लो कि कोई रिलेशनशिप बॉन्डिंग स्टार्ट हुई, आपको काफ़ी सेक्रीफाइसेस उसके अंदर करने पड़े हैं, लेकिन फिक्र मत करो, आपके लिए कोई ना कोई लेडी जो है आगे बढ़कर कुछ कार्य करती हुई दिखाई देती है। वो बड़ी उम्र की भी हो सकती है और छोटी उम्र की भी हो सकती है, ठीक है। कोई ना कोई है जो आपके लिए रास्ता बना रहा है और बैठे बिठाए आपके काम पूर्ण होंगे।
इसलिए अपने दिमाग के ऊपर उतना अधिक बोझ मत डालो जितना कि आप डाल रहे हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको अथॉरिटीज़ से कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई देता, और आपके कार्यों में बहुत अच्छा रिजल्ट भी मुझे दिखाई नहीं देता। आप ये सोचो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव काम तो पूरा होता हुआ दिखाई देता है आपका बैठे बिठाए, लेकिन कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका हो तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, ओके ओके चलेगा, तो बहुत मेहनत भी इतने अच्छे रिजल्ट्स लेकर नहीं आएगी। इसलिए जो कन्फ्यूजन है वो आपके साथ बनी ही हुई है। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने ईश्वर का ध्यान करना है और अपने दिमाग को जरा ना मेडिटेशन की तरफ लगाओ, तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से जो है समझ पाओगे। ठीक, अगर आप अच्छी तरह से समझ पाओगे तभी तो रिजल्ट निकाल पाओगे ना। ठीक, अभी अभी तो फिलहाल के लिए आपको बेटरमेंट रहेगी, उसके बाद इन द लॉन्ग रन जाके आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया वो बस आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। अपने क्वेश्चंस के साथ आते रहिए, और तब तक के लिए नमस्कार।